राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ डॉली शर्मा और मेरी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दोस्तों, मैं आज आपको महालक्ष्मी जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है जिसके सुनने से आमदन के अटूट भंडार बढ़ते हैं। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, कुबेर भगवान की जय, गणेश भगवान, सरस्वती मैया की जय। एक निर्धन ब्राह्मण था, उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने सोचा कि कथा करने से कुछ धन आ जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा शुभ समाचार करके उसने उसी दिन से श्री महालक्ष्मी जी के मंदिर में बैठकर कथा आरंभ कर दी। उसका हृदय कह रहा था कि कोई भक्त आए चाहे ना आए, पर प्रभु तो मेरी कथा सुनेंगे ही। ब्राह्मण की कथा में थोड़े से श्रोता आने लगे। एक बहुत कंजूस नगर सेठ था। एक दिन वह मंदिर में आया। जब वह मंदिर की परिक्रमा कर रहा था तो उसको माता श्री वैभव लक्ष्मी के मंदिर के भीतर से कुछ बातचीत करने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा कि जैसे कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। वो दोनों महालक्ष्मी व कुबेर थे। नगर सेठ ने कान लगाकर सुना। श्री वैभव महालक्ष्मी माता किसी से कह रही थी कि इस निर्धन ब्राह्मण के लिए 100 मोहरों का प्रबंध कर देना, जिससे कन्यादान ठीक से हो जाए। कुबेर ने कहा कि ठीक है, इसके 100 मोहरें उत्पन्न हो जाएंगी। नगर सेठ ने सुना तो वे कथा समाप्ति के पश्चात ब्राह्मण से मिले और उनसे पूछा, कथा में मुद्राएं उत्पन्न हो रही हैं कि नहीं। ब्राह्मण बोला, श्रोता लोग बहुत कम आते हैं, मुद्राएं कैसे उत्पन्न होंगी। नगर सेठ ने कहा, मेरी एक शर्त है, कथा में जितनी मोहरें आए वह मेरे को दे देना, मैं आपको 50 मोहरें दे दूंगा। ब्राह्मण ने शर्त स्वीकार कर ली। उसने सोचा कि कथा में इतने रुपए तो आएंगे नहीं, पर नगर सेठ ने से 50 मोहरें तो मिल ही जाएंगी। प्राचीन युग में 50 मोहरें भी बहुत अधिक होती थी। इधर नगर सेठ की नीयत यह थी कि कुबेर श्री वैभव महालक्ष्मी की आज्ञा का पालन करके इसको 100 मोहरें अवश्य दिलाएंगे। वे 100 मोहरें मुझे मिल जाएंगी और 50 मोहरें मैं इसे दे दूंगा। शेष 50 मोहरें मेरी हो जाएंगी। जो लोभी व्यक्ति होते हैं वे सदैव धन की बात सोचते हैं। इसलिए श्री वैभव महालक्ष्मी और कुबेर की बातें सुनकर श्री नगर सेठ के मन में भगवान के प्रति भक्ति उमड़ी नहीं, बल्कि उल्टे उसमें लोभ का मार्ग पड़ गया। लोभ उत्पन्न हो गया। कथा की पूर्णाहुति होते पर सेठ ब्राह्मण के पास आया। उसको आशा थी कि आज 100 मोहरें अवश्य आएंगी। ब्राह्मण ने कहा, भाई आज तो भेंट बहुत थोड़ी सी आई है, बस 5-7 मोहरें ही आई हैं। नगर सेठ बेचारा क्या करता। उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ब्राह्मण को 50 मोहरें दे दी। उसे लेने किसके बदले देने पड़ गए। सेठ को श्री वैभव महालक्ष्मी पर बहुत क्रोध आया कि उन्होंने ब्राह्मण को 100 मोहरें नहीं दी और लक्ष्मी जी के सामने झूठ बोला। वह मंदिर गया और मूर्ति पर घूसा मारा। घूसा मारते ही सेठ का हाथ मूर्ति से चिपक गया। अब सेठ ने बहुत बल प्रयोग किया पर हाथ छूटा नहीं। जिसको देवी पकड़ ले वह कैसे छूट सकता है। नगर सेठ को फिर आकाशवाणी हुई। श्री वैभव महालक्ष्मी कुबेर से बोल रही थी कि तुमने ब्राह्मण को 100 मोहरें दिलाई कि नहीं। कुबेर ने कहा कि 50 मोहरें तो दिला दी है, शेष 50 मोहरों के लिए सेठ नगर को पकड़ रखा है। वह 50 मोहरें दे देगा तो छोड़ देंगे। नगर सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग आकर मुझे देखेंगे तो बड़ा अपमान होगा। वह चिल्लाकर बोला, मुझे छोड़ दो, मैं 50 मोहरें और दे दूंगा, मुझे छोड़ दो, मैं 50 मोहरें और दे दूंगा। माता ने नगर सेठ का हाथ छोड़ दिया। सेठ ने जाकर ब्राह्मण को 50 मोहरें और दे दी। इस प्रकार वैभव महालक्ष्मी ने निर्धन ब्राह्मण को 100 मुद्रा दी और उसकी कन्या का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। वैभव लक्ष्मी माँ, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मण का उद्धार किया, ऐसे सबका करना, सबके धन अन्न के अटूट भंडारे भरना। जय लक्ष्मी मैया, जय गणेश भगवान, जय कुबेर भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी वैभव मैया की जय।